Kima, what is your name, beta? Can you repeat your name, beta? Ma'am. Okay. Acha, okay, there is some net issue. I can see that. Okay, Jagrati, Vedika, who is this Vijay? Please switch on your camera for a while. Let me talk to you. Why do you think class 10th is important? You all have come from class 9, isn't it? आप सब Sorry class 9 teacher, से तो आपको क्यों sorry लगता है कि teacher, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। हाँ जी टीचर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, मेरे कैमरे में कोई दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू कैन हियर मी क्लियरली, खराब है। Yes. कैन यू हियर मी, कैन यू, am I audible? हाँ, okay, Yes, give me ma'am. thumbs up if I'm audible to you, just give me Jagrati. Okay, आपको क्यों लगता है, I mean since you are in class 10 now, so why do you think it is a... हाँ जी बोलो, या विजय काशिद, मैम हिंदी में बोलो तो चलेगा ना? क्या बोलेंगे? हाँ बोलो, हिंदी में बोलो, पर कोशिश करो ये, अगर एक आध लाइन बोल सको तो आई मीन आई बी वेरी हैप्पी। हाँ जी बोलो। मैम मतलब आपने पूछा क्या कि 10th क्लास में इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है? नहीं बेटा, मैंने ये पूछा क्लास 10th क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इज इट मैम बताऊँ इम्पोर्टेंट? क्या मैं? हाँ बताओ। मैम क्लास 10 से हमारा फ्यूचर चालू होता है। इस मतलब हमारे करियर चालू होता है। यहाँ से हम क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देंगे, सिर्फ उसके बाद हम हमारा शैक्षणिक एक अंतिम पड़ाव चालू हो जाएगा। फिर हम उससे 11वीं क्लास में जाएंगे, फिर 12वीं क्लास में, फिर वहां से हम हमारे करियर के जैसे जो जिसको अपने अपने ध्येय चाहिए वो उस तरफ जाएगा। मतलब क्लास 10 को हमें जब अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे गुण मिलेंगे, तभी हम आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। इसलिए हमें बहुत ध्यान मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, इससे कि हमें 95% मार्क मिल सके। वेरी गुड विजय, बट अभी मार्क्स से पहले बताओ। आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप जो भी पढ़ो, बट विच एवर सब्जेक्ट यू यू नो लर्न फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, आपको क्लियर होना चाहिए, एनी सब्जेक्ट इट कैन बी, ओके? Why 10th is important? I mean, Vijay has explained it nicely. Can someone else try? और कोई कुछ बोल सकता है? हर्ष जगताप। यस टीचर, मैं बोलूँ जा रही थी। हाँ हाँ जागृति बोलो, सही। हाँ जी बोलो बेटा, वी आर वेटिंग। यस टीचर, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। यस टीचर, हेलो टीचर, माय नेम इज जागृति। 10th क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उसके अंदर ना हमारा करियर, मतलब जो हमारी करियर की फर्स्ट स्टेप होती है ना, तो वो मतलब हम पहली स्टेप कंप्लीट करते हैं। अगर हमने क्लास 10 कंप्लीट कर लिया तो हमारी करियर डिसाइड करने के लिए हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है तो 10th क्लास होती है। तो इसीलिए 10th क्लास मुझे मतलब अच्छी लगती है और मुझे पसंद भी आती है। Okay. Anybody else? Thank you, Jagriti. Anushka? I have Anushka here. Yes, Anushka? Yes, ma'am. Myself Anushka. हमारे हम हमारे लिए 10th क्लास इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हमारे मतलब अपने करियर का बेस ये फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, और 11th में आर्ट, कॉमर्स, साइंस ये चूज करने के लिए भी इनका उपयोग होता है। Yes, that's great. Yeah, you're right. Absolutely right. Yes, beta. हाँ जी, continue. एंड हाँ. यहाँ से हमको फर्स्ट यानी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होता है, और इससे हमें अपने करियर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। Yeah. और Yes. हम जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसके लिए भी इनका बहुत उपयोग किया जाता है।
Yes. So I can say that class 10th is that time, okay, or that class. It's very important because आप इसी क्लास में डिसाइड करते हो which subject you have to take in class 11th and 12th, isn't it? Which stream you have to select. Stream का मतलब है, is it बेटा मयूरी? Can you come on mute, Mayuri? I can echo. I mean, my voice is echoing right now. Yeah, thank you, Mayuri. See, class 10th is important because it's like any other class. Board exam is not that difficult. Okay, but after taking board exams, I mean, when you get marks, you are able to, choose the subject accordingly. I mean, according to your marks. But before that, if you are interested in any one particular stream, suppose you want to be a doctor, okay, so you'll take science with bio. If you are interested in becoming an engineer, then you will go for physics, PCM. Okay, if you want to be a journalist, maybe you can pick up humanities. तो आपका जो choice है, I mean, you have so many subjects and you have to choose the subject judiciously according to your what you want to be in life. अपने life में क्या बनना है उस हिसाब से आप चुनाव करते हो अपने subject का. That is why class 10th is very important. Okay, यहाँ से career building हम इसलिए बोल रहे हैं because from here when you take that subject, then you study hard, then you do your graduation, your honors in that subject, specialization in that subject, and then accordingly you then pick up your job. ठीक है ना? So इसीलिए it is very important. Otherwise, all subjects are good, all subjects are important, right? Now I want to know your age. What is your age? How old are you? Ma'am, 14. You're 14, okay. Anushka, My age of 15. Ma'am 15. okay. So now you see 15, very good. Now you see that some children are 13, some are 14, some are 15. So what is that syllable that is being repeated in this? Teen, okay. What syllable is being repeated here? Teen. हम बोलते हैं ना 14, 15, 16, 17, isn't it? तो हमारा कौन सा साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है? teen मैम. It's Teen. So teen से बना टीचर. तो टीन से क्या बना? Teacher. क्या बना? Teacher. टीनेजर. Teenager. टीचर तो नहीं, टीनेजर. Okay, so teenager is that period of your age when you are in between 13 and 19. जब आप 13 से 19 के बीच में होते हो, then you are called a teenager. Now as a teenager, see, we started our class with a prayer, isn't it? अभी हमने prayer किया ना? Yes, ma'am. है ना? So अभी what did we pray actually? हमने भगवान से क्या मांगा? प्रेम. कोई बताएगा? Can someone explain? नई शुरुआत. नई शुरुआत. अच्छा, और न्यू बिगनिंग. और क्या मांगा हमने? अभी जो हमारा ये प्रेयर हुआ था, अभी आई हैड प्लेड दैट प्रेयर, है ना, क्लास प्रेयर. तो उसमें what is the meaning of that prayer? What are you requesting God to give you or praying God to give you? हमने गॉड से यही मांगा कि 10वीं में, मतलब जो हमारी आँख 9वीं तक आंखों में पट्टी थी वो भी 10वीं में बाहर निकाल देना, और जो हमारे ध्यान में नहीं आता था वो ध्यान में आए, यही प्रार्थना है. और 10वीं में अच्छे मार्क आए. अच्छे मार्क्स आए. ओके, सो यू प्रे गॉड फॉर गुड मार्क्स, यू प्रे गॉड टू गिव यू स्ट्रेंथ, यू प्रे गॉड टू गिव यू अ गुड हेल्थ, इजंट इट? अभी तो हम ये सारी ये वाले प्रेयर करते हैं. बट अब now I'll talk about the first unit of your book. Okay, have you opened? Did you get your books? Textbook मिला आपको? Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. How many of you opened No. it? कितनों ने खोला उसको, बुक को खोल के देखा? Kina is Yes, ma'am. Kima is saying she did.
I hope I am pronouncing your name correctly. Kima, it's Kima? Is it Kima? Okay, Neha has raised her hand. So Neha has done it. Vijay has done it. Okay, so you, Prerna has opened it. Do you have your books right now with Yes, you? ma'am. Okay, तक so ना the first हमने बुक unit, मिले नहीं अभी हमें। आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो मैं आई विल शेयर इट इन दी हियर ऑन स्क्रीन, बट जो पहला यूनिट है, द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर बुक हैज वन पोम, that is 1.1 poem, which is called Teenager's Prayer. What is it called? Teenagers Repeat it. prayer. And who are the teenagers? Who are the teenagers? Just now I told you, you are the teenager, isn't it? आप हो ना Yes, teenager? ma'am. Age 13 to 19 is called the teenagers. बरोबर, बिल्कुल सही, thumbs up to you. Okay, so हम जो इसके अंदर एक बच्चा है, he is a teenager and he is requesting something from God. What is that something that he is requesting? आपने अगर पढ़ा है, if you have gone through that poem, you must have read about it. We are teenagers. Okay, yes, Ganesh, you are right, absolutely right. So what is that child asking God to give him? He's asking God, no? Something, he's praying God. He's requesting God to give him something. What is that one thing that he is asking for? Anybody can try? Try. If you have read the poem, I think you can try. क्या मांग रहा है वो, भगवान से क्या मांग रहा है? Is he asking Ma'am, for मैं good बताऊं? marks? Yes, Vijay, please go ahead. मैम, वो भगवान से मेरा जो अगला दिन है ना वो अच्छा है, मतलब विच डे ब्रिंगिंग न्यू बिगिनिंग, म्हणजे हमारा हर दिन नए से शुरुआत होता है, ऐसा बताया है। Yes, ये तो बताया है, but मांगा क्या है? What is he asking for? He said, he told God that God, my each day has a new beginning. Okay, what is the meaning of beginning? Now tell me something. What is the meaning of beginning? शुरुआत। मैम, शुरुआत। अच्छा, यहाँ पे if we take a literal meaning मतलब surface meaning, तो उसका मतलब शुरुआत. But actually he is telling what? By saying beginning. Is it just the beginning? It's just the शुरुआत जिसके बारे में वो बोल रहा है, or is he talking about something else? What is it? It's the opportunities that he is talking about. What is an opportunity? Opportunity क्या होता है? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बेटा. What is opportunity? हिंदी में क्या बोलते हैं? हमें एक मौका मिलना. हमें मौका मिलता है ना, हम कहते हैं हमें एक मौका मिल जाए तो हम ये हाँ कर मैम, जाएंगे. मिलता है, सबको मौका मिलता है। सबको मिलता है. So every day the child is saying, I am having a new beginning. I am having so many opportunities. Okay, now I मैम, मैं asked बताऊँ you. इसमें क्या बताया है? हाँ बताओ. मैम, इंग्लिश में बताओ क्या? Yeah, sure. Please go ahead, Vijay. Please open up my eyes. Please God, open my eyes that I may clearly see. Help me stand for what is right and bringing out the best in me. And each Yes. day, which day bringing new beginning. And God. And help God just say is no, and when tempting come by my way. ऐसा बताया गया है क्या? Okay. Yes, ऐसे ही बताया विजय, बिल्कुल सही बोला. Actually, here when the child is praying God, na, God is like the GPS. What is GPS, beta? Have you heard about GPS? Before I show you the PPT or the text, I would like to know if you are clear with the word GPS. बेटा बाकी लोग म्यूट हो जाओ, जब बोलना होता है ना, the lot of disturbances there at your end. So हाँ, yeah.
Now tell me, if you have to say something, you will raise your hand, okay? Or you can unmute yourself at that time. Now tell me, what is GPS? आप सुनते होंगे कि GPS ऑन कर लो if you are traveling, going to some place. We switch on GPS ना, हमें रास्ता नहीं पता होता ना, so we switch on GPS. लगाते. And global positioning system. Yes, Vedika, thumbs up to you. Very good. It is called global positioning system. Global मतलब दुनिया, पूरी वर्ल्ड, ठीक है? पोजिशनिंग का मतलब हम कहाँ पर हैं और हमने कहाँ पे पहुंचना है, ठीक है? It's called global positioning system. So it is managed by the satellite. आपने साइंस में पढ़ा होगा. तो इतनी दूर से आपको ये बता देता है कि आप यहाँ पर हो और आपसे पूछता है आप कहाँ जाना है और वो आपको वहीं लेके जाता है. वो आपको वो रास्ता दिखाता है जो कि साफ है, ठीक है, इजी है एंड लेस ट्रैफिक है उसमें, isn't it? So you can plan your route accordingly. आप अपना रूट प्लान कर लेते हो. अगर आपको 2-3 रास्ते हैं जाने के उस जगह पर, सो आप कौन सा रास्ता लोगे? डिफिकल्ट वाला? नो मैम, इजी. इजी वाला लोगे जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, इट हैज लेस ट्रैफिक ऑन इट, सो यू चूज दैट रूट, isn't it? So God is just like your GPS. जो हमारे भगवान है ना, he is just like our GPS बेटा. हमने कहाँ पहुंचना है, हमें वो कौन पहुंचाता है? गॉड. और वही है ना. तो इसमें, इस पोम में, टीनेजर प्रेयर में, जो बच्चा है, जो चाइल्ड, he is requesting God, praying God to show him the right path. Right, RIGHT, right मतलब सही पाथ, सही रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है? और जैसे अभी आई थिंक विजय ने बोला था, विजय ने, कि गॉड से वो ये बोलता है कि मैं, I should emerge as a neat and clean person, not physically, spiritually. मैं, मेरा मन साफ हो, मैं अच्छे काम करूं, मैं अच्छी सोच रखूं. तो ये सब कब आएगा? जब गॉड हमें हेल्प करेगा, isn't it विजय? आपने यही बताया था ना अभी इंग्लिश में. नो, आई थिंक यू ट्राइड इट or somebody यस else. मैम. You said it, na? Okay. So he says, till I emerge as the best person. मैं सबसे अच्छा इंसान बन के निकलना चाहता हूँ. So with this I bring you to the poem. अभी मैं आपको पहले, क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है, तो I don't know, मेरे इसमें नोटबुक एलन में तो नहीं. एक सेकेंड बेटा. मैम टीनेजर एज मतलब 13 to 19 के बीच में जो एज होते हैं वो ही ना? हाँ जी, वही एज होती है. आई ओपन दिस. आ गया ये. यस. कैन यू सी दिस बेटा? Yes, ma'am. ओके, मैं इसको Yes, थोड़ा ma'am. यू कैन सी, ठीक है? तो अब आई वांट समबडी टू रीड दिस पोम. हु विल टेक द इनिशिएटिव? दर्शन, रामिला, आई थिंक आई एम हैविंग द करेक्ट. टीचर मैं पढ़ूँ क्या? वेदिका, यस वेदिका, प्लीज. Each day, Yes. each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Yes. I Very good. can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the dark In road. road that leads to great distress. That's Please it. open, please open up That's it. my eyes. I want some child to explain me the first 4 lines. कोई मेरे को first 4 lines बताएगा? Because I want to see how much you. Ma'am, each day Prerna, carry on. Prerna, yes, unmute yourself. bring new beginning. मतलब प्रत्येक मतलब हर दिन की एक नई शुरुआत. Yeah. और डिसीजन आई मस्ट मेक.
मैम हिंदी कम आती है तो मराठी में बोल सकता हूँ क्या? बेटा मुझे मराठी नहीं आता है इतना, आप हिंदी में कोशिश करो, नहीं तो इंग्लिश में बोलो। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? कैन यू, कैसे भी बोलना चाहते बोलो। हर दिन की नई शुरुआत। यस, वेरी गुड। डिसीजन आई मस्ट मेक। यस गणेश, नाउ आई विल स्टॉप यू हियर। डिसीजंस आई मस्ट मेक का क्या मतलब है? अभी आप लोगों ने ये बोला था कि हम क्लास 10th में सब्जेक्ट को हमें चॉइस होता है एंड वी सेलेक्ट सब्जेक्ट। हु इज गोइंग टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट? योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, और यू विल सेलेक्ट द सब्जेक्ट। मतलब मुझे चुनने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल सही गणेश, एब्सोल्युटली राइट। मुझे ये बताओ, हु विल सेलेक्ट द सब्जेक्ट इन क्लास 10th फॉर यू? You will select or your parents will select? मैम हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो क्या? हाँ मैं बताती हूँ। आप में से आप जब सब्जेक्ट चुनाव करेंगे क्लास 10th के अंत में, है ना, तो बोर्ड एग्जाम के बाद, तो आप करोगे या आपके पेरेंट्स करेंगे आपका, कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या आप खुद सोचोगे कि मैंने क्या पढ़ना है? मैं खुद सोचूंगा। खुद सोचोगे ना, बिकॉज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वन पर्टिकुलर फील्ड तो आप उसी हिसाब से अपना सगो लोगे ना सब्जेक्ट, इजंट इट? So, in the first 4 lines of this poem, the child is saying the same thing. वो कह रहा है कि decisions I must make, मुझे बनाने हैं decisions. I am the one who's going to choose the path. ठीक है? First 4 lines में उसने यही बात बोली है जो आप मुझे कह रहे हो. That he has to. मैम मैं इंग्लिश में बताऊँ क्या? या विजय प्लीज। पहले मैं वो स्टांजा पढ़ सकता हूँ क्या? नहीं नहीं पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ एक्सप्लेन कर दो, पढ़ चुके वो। Okay, ma'am. Every day is a fresh start. I have to make choices. No one else can choose my path for me. Yeah, very good, Vijay. Absolutely right. No one is going to choose subject for you. Nobody is going to choose, what is good for you, you know it better. Okay? Unless you go wrong and aapko koi check karta hai aapka elder. So in first 4 lines, the child is saying that I have to take the decision. I have to make the decision. And then in next 4 lines, I can choose to take the road of life. He knows, that child knows that there are 2 roads. 2 रास्ते हैं, एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता। होता है कि नहीं होता है? एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। जैसे आप जीपीएस से पूछते हो कौन सा रास्ता मुझे इस जगह ले जाएगा, तो वो आपको 2 रास्ते दिखाएगा या 3 रास्ते दिखाएगा। यू हैव टू सेलेक्ट दैट द राइट पाथ, इजंट इट? जिसपे लेस ट्रैफिक है, जो कि मुश्किल नहीं है जिसपे चलना, इजंट इट? यू हैव टू प्लान योर रूट। रोड ऑफ लाइफ, रोड ऑफ लाइफ जो है ना, वो कहता है हमारी जो सड़क रूपी जो हमारी जिंदगी है, सड़क जैसे एक सड़क जाती है और ऐसी हमारी जिंदगी है, जर्नी है। हमने कौन सा रास्ता लेना है? सही रास्ता लेना है तो वो हमें अच्छे तरफ ले जाएगा, सक्सेस मिलेगी। और अगर हम गलत रास्ता ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? तो डिस्ट्रेस। तो क्या होगा? डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का क्या मतलब हुआ? एंजाइटी, हम लोग मैम चिंता, यस, विल बी वरीड, हमारी चीजें ठीक नहीं होंगी। सो देयर आर, बेसिकली कहना है कि हम, देयर आर 2 ways, one is the right way, the other is the wrong way. Okay, and with this we come to the next 4 lines. Vijay, you can read this. Please open up my eyes, dear Lord. Okay, ma'am. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for that is right. Bring out the best in me. Very good. So इसका क्या मैम मतलब? इसका मैं बताऊँ क्या? एक्सप्लेन करूँ क्या? Yeah, English में। explain in English. Yeah, great. इंग्लिश में ना मैम? Yeah, please go ahead. The poet asked God, open my eyes so I can see clearly. Please me do what is right. Bring out the best in me. Yeah, help me stand. What does it mean? Help me stand for what is right. Stand. He's asking God, pleading God, requesting God to do what? To stand next to him. इसका मतलब क्या हुआ कि गॉड आके उतर के तो साथ में नहीं खड़े हो जाएंगे, पर गॉड उसको गाइड करेंगे। कृपा मेरी
आंखें, हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने हिंदी में कि आप मेरी आंखें खोलें ताकि मुझे सही दिखे, जो सही है वो, और मैं उसी पथ पे चलूं, ठीक है। एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी मीन्स मैं अच्छा इंसान बन के निकलूं उस सही रास्ते पे चलकर. So he is requesting God. Now next 4 lines, who will read other than Vijay? टीचर मैं पढ़ूं? Yeah, यस मैम, क्या बताना है? Vijay आप नहीं, अब वेदिका. टीचर मेरी सर जागृति जागृति, जागृति लास्ट 4 लाइंस बोलना, इसको वेदिका को बोलने दो. या Help Lord to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. yes, what does it mean? मैम इस बात बताओ क्या मैं हिंदी में? हाँ बता दो प्रेरणा. या प्रभु मुझे बस नहीं करने में मदद करो। जब प्रलोभन मेरे सामने आता है तो मैं अपने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रख सकूं। yes, very good Prerna, very good. That means you have understood these lines. Okay, but मैम please, मैं इसे इंग्लिश में बताऊं क्या? विजय 1 minute, आई हैव टू गिव चांस टू अदर्स ऑल्सो ना बेटा, इसलिए मैं आपको, आपने इतना अच्छा बताया, लेट अदर्स ऑल्सो ट्राई. बेटा आप लोग सब कोशिश करेंगे, यू ऑल विल ट्राई टू से इट इन इंग्लिश, वॉट एवर यू से इट इन हिंदी, एटलीस्ट कोशिश करो. ओके, एंड इफ यू गो रॉन्ग डजंट मैटर, एटलीस्ट से. ठीक है, तो हम लोगों को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आएगा, राइट? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू सेड दैट वी गेट टेम्पटेशंस. ओके, टेम्पटेशन का मतलब प्रलोभन आपने हिंदी में बोला, जो आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे. तो हम लोग when we get those temptations, obviously to do something wrong, we actually do it. Okay, but is it correct? Is it right? No, it's not. गलत काम करना सही होता है क्या? नहीं होता ना? हाँ मैम. नहीं, बिल्कुल नहीं होता. ठीक है, so he says please check me when I get such, I mean I get swayed away by these temptations. अगर मेरे को टेम्पटेशन आती है किसी गलत काम को करने की, तो मैं अगर उधर की तरफ जाने लगूं तो प्लीज मुझे रोक लो, गाइड मी. ओके, एंड व्हाई डज ही से दैट? वो व्हाई का जवाब आपके लास्ट 4 लाइंस में है. आई वांट रागिनी टू रीड इट. रागिनी, यस मैम, आपने मुझे प्लीज बोला था. से इट. आपने बड़ा अच्छा वो लगाया अपना. रागिनी रीड और टीचर आपने Yes, ma'am. लास्ट 4 लाइंस. When my teenagers years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. So Ragini, what does it mean? इसका क्या मतलब हुआ? जब मेरी किशोरावस्था समाप्त हो जाएगी तो मुझे पता है कि मैं देख पाऊंगी कि जीवन का सबसे अच्छा अनुभव तब होता है जब तुम मेरे साथ चल रहे हो. ठीक है, बट एक्चुअली में इसका मतलब हुआ कि when my teenager years, when I'm a teenage years, they get over, when I grow up in age, he says, and I look back, I feel happy कि I emerged as a very we can say a pure person, and I had a very good life. I was not swayed away, carried away by wrong things. मुझे गलत चीजों ने नहीं खींचा अपनी तरफ. मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकी या कर सका हूं. ठीक है, सो अभी देखो व्हाट इज द डिफरेंस. When you pray God, you ask for health, happiness, good marks, isn't it? But this child is asking, requesting, pleading God to help him in living a good life and becoming a good person, a good human being. यही बोला ना कि I want to be a good human being. Yes मैम. Yes, तो मैं गलत काम ना करूं. Okay, so I stop sharing this and take you to
मैम मैं क्या आखिरी के उस स्टांजा का इंग्लिश में अर्थ बता सकता हूँ? हाँ बताओ, आप बोलो, आई एम लिसनिंग। मैम थोड़ा गलत हो सकता है लेकिन मैं ट्राई करूँ। बिल्कुल करो बेटा। After my teenager age, I believe I will realize that the best life is lived with you, God, okay, all king beside me. यस, ओके, मैम करेक्ट है क्या? बिल्कुल ठीक है कि when you are beside me I lead a good life, बट वो यहाँ पर he is taking a help here। तो अभी आप देखो, I have something for you, एक मिनट, सॉरी, इसको मैं पीछे करती हूँ। Yeah, I think you can see it. I'll show you this. A teenagers, this is the PPT I'm showing you. अभी आपने poem तो पढ़ ली ना, कविता तो पढ़ ली, and you have understood each and every word of it. Okay, now we come to this. Okay, fine. Who has written this poem? What is the name written here? Poem by who is the poet? मैम मैं बताऊँ? Yes, Vijay. जे मोर से। Morse. Okay, and now I'll take you to the second slide. Yeah, here the teenage dilemma. It says यहाँ पे एक बच्चा दिखाया है जैसे आप हो छोटे से. Should I up? What are the things that actually take you away? Take away all your focus from your main thing that you want to do in life. अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, you want to go for a cricket coaching, और क्रिकेट कोचिंग की जगह at that time you waste your time in just watching a movie or maybe on social media, तो आपका तो वो कीमती समय खत्म हो गया ना, when you could have practiced, isn't it? So ऐसी कितनी चीजें हैं जो कि हमें that actually take away, kill our time, okay, and also waste our energy. Now इसका ये should I study or scroll for another hour? इसका क्या मतलब हुआ? This child is holding a cell phone. What is he holding? क्या पकड़ा हुआ इसने? फोन पकड़ा हुआ है। आप लोग फोन यूज करते हो पढ़ाई के लिए. What is he doing? He is actually on social media, okay? और चीजें देख रहा है उसके अंदर. Isn't he wasting his time, precious time? है ना? तो उसके अब दिमाग में ये चल रहा है कि it is late at night and he is, scrolling the phone. So should he continue doing it or should he stop it? क्या करना चाहिए उसको? उसको रोक देना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, या सो जाना चाहिए अगले दिन के लिए, या उसको उस फोन पे लगे रहना चाहिए? सो जाना चाहिए, फोन सो जाना चाहिए, या अगर वो पढ़ने का टाइम है तो पढ़ना चाहिए. इनसे, है ना? डू आई एग्री विद माई फ्रेंड्स इवन इफ आई नो दे आर रॉन्ग? अगर मेरे फ्रेंड्स कुछ गलती करते हैं, दे डू समथिंग रॉन्ग, फॉर इंस्टेंस एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुली कर रहा है, ओके, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुली? अगर एक बच्चा दूसरे के ऊपर दूसरे का मजाक उड़ा रहा है या उसको तंग कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड बुलिंग समबडी, ओके? यस मैम। यस मैम। है ना? तो अगर वो बुली कर रहा है, विल यू फेवर दैट चाइल्ड और विल यू टेक द साइड ऑफ द चाइल्ड हु इज बीइंग बुलीड? जो जिसके साथ गलत हो रहा है उसका साथ दोगे, या जो गलत कर रहा है उसका साथ दोगे? जो गलत जिसके साथ मैम जिसके साथ गलत हो रहा है उसका साथ देंगे। बिल्कुल, you will raise a voice ना against that bullying, isn't it? तो अगर वो कह रहे do I agree with my friends, क्या मुझे एग्री करना चाहिए अपने दोस्तों से जब वो कोई गलत काम करते हैं? How do I say no without looking uncool? अब कभी कभी लोग ये सोचते हैं ना कि अरे कूल लगने के लिए तो हमें जो है गलत काम भी कर लिया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है. क्या should we have that kind of attitude towards life?
ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि यार ये चलता है, सब कुछ चलता है, गलत किया तो क्या किया, ऐसा? इज इट राइट? No, ma'am. It's not No, right. ma'am. Okay. So what does it mean? Dilemma means आपके अंदर का द्वंद, आपके दिमाग में जो द्वंद चलता है ना, कि मैं ये करूं या वो करूं, या ये ठीक है या वो ठीक है, चलो गलत है तो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। मैं सही बोल रही हूँ? सो वो जो दिमाग में, when your mind wavers, when it is not settled, okay, when you keep thinking of different things, क्या ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, and you are not consistent, then it is called dilemma. आपके दिमाग में एक द्वंद चल रहा है, हिंदी में कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये द्वंद वाला जो स्थिति है वो नहीं आनी चाहिए आपको। यू हैव टू बी फोकस्ड। देन कम्स ओके, ये तो इन्होंने बताया कि ऑथर कौन है। देयर आर 5 stanzas, each stanza has got 4 lines, and then what is the big idea, what is the central theme? Central theme is a heartfelt request to a higher power for one's inner voice, for clear vision, the strength to resist daily temptations, and wisdom to choose a path that leads to a clean and successful life. इसका मतलब ये कि वो अपने गॉड से प्रे कर रहा है that give me a clear vision, मुझे सही दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ, so that I am focused, and give me that strength, that energy, that I can resist the temptation. जो गलत हो रहा है उसको मैं रोकूं, उतनी मेरे अंदर ताकत दो, एंड उस बात की बुद्धि दो, समझदारी दो कि मैं सही रास्ता चुनकर एक अच्छा जीवन, एक अच्छा नागरिक बनूं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनूं। Only then I can say that my life is a successful one. अगर आप एक गलत इंसान बन जाओगे तो क्या आप सक्सेसफुल हो? नहीं हो ना? No, ma'am. Right? Okay. Then comes the next slide. The daily crossroads. Each day brings new beginnings. उसने कहा रोज मेरे को नई नई opportunities मिलती हैं, चांस मिलता है, choices मिलते हैं। I am the only one to choose. और मैं ही हूँ जिसने चुनना है। The road that I will take. वो रास्ता जो मुझे लेना है। Every morning is a reset button. You are the pilot. इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेन उड़ा रहे हो। पायलट का मतलब है you are the person who is solely responsible for your life. आपने अपना जीवन कैसे चलाना है बेटा, वो आप डिसाइड कर। आपको तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके एल्डर्स, they can give you advice, they can show you the right path, but if you are bent upon taking the wrong path, अगर आपने गलत रास्ता पकड़ना ही है तो who is responsible? Who is responsible in that case? अगर आप गलत रास्ता लेते हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम। बिल्कुल। सो तेजस, वेरी गुड तेजस, आपने जो है सही रास्ता चुनना है। आपको लोग, आपके जो बड़े, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको सही चीज बताएंगे, एंड यू हैव टू फॉलो दैट। ओके, रोड ऑफ लाइफ, बिकॉज देयर आर 2 roads नाउ। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 roads। 2 road का मतलब नॉट फिजिकल रोड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल रोड, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 roads which are invisible, yes, but they lead you to your destination. Your destination is what you want to be in life. आप लाइफ में, जीवन में क्या बनना चाहते हो, आपको 2 रास्ते दिखते हैं, एक रास्ता गलत, एक रास्ता सही। आपने कौन सा रास्ता लेना है? सही रास्ता लेना है। लेकिन उस रास्ते पे भी डटे रहने के लिए अगर गलत चीजें आती हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, तो यू हैव टू ओवरकम, आई मीन जस्ट इग्नोर दोज टेम्पटेशंस, जिसको आप बोल रहे थे कि प्रलोभन, हिंदी में बोल रहे थे ना प्रलोभन। तो ऐसे प्रलोभन अगर आपको आते हैं आपके रास्ते में, तो आप डगमगा जाओगे। आप अपने रास्ते पे, अपने जो आपने बनना है लाइफ में, आप वो बन ही नहीं पाओगे। सो यू हैव टू बी फोकस्ड। आपने देखा है एक घोड़ा जो होता है, उसकी यहाँ पर घोड़ा, हॉर्स देखा, हॉर्स, जब वो हॉर्स कार्ट, वो भागता है तो उसकी यहाँ पे आंखों की दोनों तरफ ना एक ऐसे एक वो लगा देते हैं, शील्ड सी लगा देते हैं, दोनों तरफ लगाते हैं ना ऐसे करके। क्यों लगाते हैं? ताकि घोड़ा सीधा देखे, ताकि घोड़ा सीधा देखे।
वो इधर उधर ना देखे, ठीक है ना। सो हमें इधर उधर नहीं देखना है, राइट। देन कम्स योर पेरेंट्स कैन वेक यू अप एंड ड्राइव यू टू स्कूल, बट यू हैव टू डिसाइड वेदर टू पे अटेंशन इन क्लास और स्लीप ऑन द डेस्क। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। व्हेन यू गो टू स्कूल, ओके, योर टीचर इज टीचिंग यू, अभी मैं भी पढ़ा रही हूँ आपको, ओके, आई एम हेल्पिंग यू विद द सब्जेक्ट। सो आप अगर नहीं ध्यान देना चाहते हो, आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी, आपका लैपटॉप पे, हाउ डू आई नो दैट यू आर पेइंग अटेंशन अनलेस यू रिस्पॉन्ड। आप बोल ही नहीं रहे, आपका शक्ल भी नहीं दिख रहा मुझे, बट आई कैन सी दैट यू आर प्रेजेंट। तो हाउ डू आई नो दैट? रमीला, आप प्लीज अपने को म्यूट करो बेटा, बहुत आवाज आ रही है। रमीला प्लीज म्यूट करो बच्चा, म्यूट योरसेल्फ, ओके। रमीला वाल्मी, ये कौन है बच्चा? हाँ, थैंक यू बेटा, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स आपको मॉर्निंग में उठाते हैं एंड दे से दैट यू गो टू स्कूल, ओके। नाउ स्कूल जाके आप अगर डेस्क पे सो जाते हो या यू पे 100%, यू गिव 100% अटेंशन इन योर क्लास, तो योर पेरेंट्स दे डोंट नो, दे जस्ट हैव, दे हैव सेंड यू, उन्होंने आपको भेज दिया स्कूल, लेकिन पढ़ना किसका काम है? हमारा मैम। हमारा हमारा। ना कि ये कि हमारा। आपको पेरेंट्स ने अपना काम किया, दे हैव डन देयर ड्यूटी, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी, ओके, बिकॉज इट्स योर लाइफ, प्लीज माइंड यू, ये आपकी जिंदगी है। देन द नेक्स्ट, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि समटाइम्स द लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज ब्लरी। सही और गलत के बीच में जो दीवार है वो कभी कभी बहुत हल्की होती है, ठीक है, हमें पता नहीं चलता, हम सही रास्ते पे चलते चलते कभी गलत रास्ते पे भी आ जाते हैं, isn't it? The speaker asks for the clarity to see the truth and the bravery to defend it. So he says कि मुझे आप सही रास्ता दिखाओ, show me the right path. I should not waver, I should not go here and there, I have to be on my path. जैसे इसका एग्जाम्पल है, you see someone getting picked on in a group chat and do you stay quiet, or which is easy for but wrong, or do you stand up for them which is hard but right? इसका क्या मतलब हुआ? आप किसी ग्रुप में हो, एक बच्चा दूसरे के साथ कुछ गलत कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप चुप रहोगे? नहीं, आप जो गलत कर रहा है उसको मना करोगे, isn't it? अभी जैसे मैंने बोला, सपोज दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा इनोसेंट है, द अदर वन हैज पिक्ड अप द फाइट, तो आप किसको रोकोगे? द वन हु हैज पिक्ड अप द फाइट, है ना, उसको रोकोगे ना, समझाओगे ना, राइट? Yes, ma'am. मेरी आंखें तो नहीं बंद कर। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, कह रहे कि प्लीज ओपन माय आई सो दैट आई कैन सी द राइट थिंग्स, मैं गलत चीज ना करूं। सो दिस इज द थिंग, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, the shield against temptation. Now help Lord to just say no when temptation comes my way, keep my body clean and fit, okay? इसका क्या मतलब हुआ कि give me the willpower to reject things that seem fun or cool right now but will ultimately harm my physical and mental health. वो चीजें जो मुझे cool लगती हैं, अरे बहुत cool लग रहे हैं हम, वो करने से मुझे रोको। जो आज कूल लग रहा है ना, कल पता चलेगा कि वही मुश्किल हो गया, ओके, डिफिकल्ट हो गया। सो हमें गलत काम नहीं करना है। यस वेदिका, यू अनम्यूटेड योरसेल्फ, यू वांट टू से समथिंग? No, ma'am. ओके, अब इसका एक एग्जांपल, अ फ्रेंड ऑफर्स यू समथिंग इलीगल और डेंजरस, saying just try it once, everyone is doing it. It takes immense inner strength to give a firm, unapologetic no. Unapologetic का क्या मतलब हुआ? आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अपॉलॉजी करने की जरूरत नहीं है कि ओ आई एम सो सॉरी, मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती। अगर आपको कोई गलत चीज करने के लिए कहता है बेटा, लर्न टू से नो, लर्न टू से नो, अंडरस्टूड? आई होप इतना सबको क्लियर होगा। आई हैव गिवन यू दी
examples of life. Okay, then comes our last two stanzas, looking back without regret. Regret का क्या मतलब हुआ? अभी मैंने आपको डिलेमा का मतलब बताया, द्वंद, हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो द्वंद चलता है. नाउ रिग्रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेट? टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेट? पछताना। पछताना. वेरी गुड रागिनी, एक्सीलेंट. पछताना, हम पछताते हैं. अच्छा, आप बताओ मुझे, हैव यू एवर रेड दैट पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रोड नॉट टेकन? पढ़ा है ये वाला कविता? आई थिंक क्लास 8th में शायद या 9th में, रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पढ़ा है ये पोम? कौन सा मैम? रोड नॉट टेकन. No, नो ma'am. मैम. नहीं पढ़ा. तो उसके No, अंदर ma'am. भी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है बेटा, वो भी एक पोम है जिसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो यही कहता है, एज अ पोएट ही सेज दैट देयर आर टू रोड्स, ओके, व्हिच इज लीडिंग टू माय डेस्टिनेशन. एक, दोनों रोड जाती है जो मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है, बट विच रोड आई शुड टेक? मैं कौन सा रोड लूं? बिकॉज जिस रोड पे मैं चला जाऊंगा उसके बाद कोई वापसी नहीं है बेटा. जिस रोड पे मैं चला गया, निकल गया, मैं निकल गया, बिकॉज वन रोड लीड टू अनदर एंड अनदर लीड्स टू अनदर वन. He says in that poem कि एक रास्ता दूसरे पे पहुंचाता है, दूसरा तीसरे पे पहुंचाता है, and there is no comeback. हम वापस नहीं आ सकते. So then we regret. Regret मतलब हम पछताते हैं, ओ हमने ये क्यों नहीं किया. फॉर इंस्टेंस, अगर आप साइंस लेके ये सोचते हो कि अरे मैं तो इंजीनियर बन जाता, मैं PCM ले लेता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, व्हाई हैव आई टेकन बायो, है ना? तो आप वापस तो नहीं है कि 12th में जाके ये रियलाइज करोगे तो वापस आप 10th में आओगे, फिर सब्जेक्ट्स चुनोगे. इज इट पॉसिबल टू कम बैक? नो मैम. नो. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी जुडिशियस. जुडिशियस का मतलब समझदारी से आपने लाइफ में क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है? और फिर यही नहीं कि हमने सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, वी हैव टू बी फोकस्ड. हमें वो जो भी पाथ हमें फॉलो करना है टू अटेन, टू रियलाइज आवर ड्रीम, we have to be focused. हमें कोई भी बेटा आके, बहुत लोग हैं जो डिस्टर्ब करेंगे बीच बीच में आकर, बट हमने डिस्टर्ब नहीं होना है, बिकॉज हमने बिल्कुल एकाग्रता से काम करना है. That's it. So he says, when my teenage years are over, that life is lived its very best with you walking next to me. He says, fast forward to your 20s, you want to look back at your teenage years and feel proud of the person you were, knowing you allowed good values to guide you. आपको वो इंसान बनना है जो वापस पीछे देखे, वो अपने 20 साल या 10, जो आपने अपने जीवन बिताया पिछला, it should be good. You shouldn't be regretting कि मैंने, अरे उस टाइम पर मैंने ये नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उस टाइम मैं कूल बनने के लिए ये काम कर गया. ओके, सो टाइम मूव्स फास्ट, और जो टाइम कहते हैं ना, फ्लाइज, समय उड़ता है, इट डजंट कम बैक. सो वी हैव टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल ऑफ टाइम एंड ऑफ आवर रिसोर्सेज, सो दैट हम जो भी करना चाहते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू इन लाइफ, we are able to do it, and there are no regrets. Then जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, तो उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल यही बोला, टू नेविगेट adolescence so cleanly that you never have to say I wish I had done that, I had not done that. मतलब आप अपनी adolescence, ये जो टीनेज की जो years हैं, keep it neat and clean, okay, keep it free from all wrong things and temptations, so that when you become adult, आप ये बोलो, oh I had a wonderful life, I had a very focused, neat and clean life. ठीक है? अब आती है फिल्टर एनालॉजी. फिल्टर एनालॉजी का मतलब होता है बेटा, अभी जैसे मैंने गॉड से GPS को कंपेयर किया था, ठीक है, कि जैसे GPS हमको रास्ता दिखाता है, गॉड भी हमको रास्ता दिखाता है. फिल्टर क्या होता है? आपके घर में आप चाय बनाते हो,
तो आप छानते हो ना, ये चाय पत्ती डाल देते हो चाय के अंदर, Yes, ma'am. Chante. छानते हैं। तो हमारा जो सोल है, इट शुड एक्ट एज अ फिल्टर। हम सारी गलत चीजें वहीं छोड़ दें, और जब हम वो फिल्टर होके वॉट एवर वी बिकम, वी शुड बी द एक्सीलेंट पर्सन। ठीक है, आवर स्पिरिट शुड बी एब्सोल्युटली प्योर, हमने कोई गलत काम नहीं किया। तो हमारा जो सोल है, स्पिरिट है, इट शुड एक्ट एज अ फिल्टर। फिल्टर मतलब छलनी, जो वहां पे सारी गलत चीजें वहीं रोक के नीचे हमें जो छन कर आएगा, वो मतलब हमारा प्योर सोल होगा, हम अच्छे इंसान होंगे। समझ गए? सो दैट कम्स इन द या नेक्स्ट उस पे। एंड then comes the mechanic cracking the rhyme scheme. You know what is the rhyme scheme in the poem? The last ma'am. word. You know it now? Very good, Vijay. I heard a loud yes, ma'am. So you're so confident. Okay. So still it is mentioned here that notice how line 2 make line 4 make and take look together perfectly. Matlab sound is same. Okay. Like each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. So here, which words rhyme? Yes, ma'am. We will look at, tell me, beginnings, make, choose, Choose. and take. Take. Make and take. Make and take. These two words rhyme. Okay? These two words are rhyming or not? Yeah, ma'am. Yes? Yes. But beginning and choose, they don't rhyme. Okay? So it will be A, and then make will be B, this will be C, and this will be B. So it is A, B, C, B. What is your rhyme? What is the ABCD. rhyme scheme used? A, B, C, D. समझ आ गया? Got it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Why do we use rhyme? Why this rhyme scheme is used? They can make it मैम मैं feel. राइम स्कीम बताऊँ कि क्या होता है? हाँ बताओ। Success. मैम इंग्लिश में बताऊँ क्या? हाँ बताइए बेटा, विजय बताएं। वेरी गुड। It's the pattern of rhyming vowel at the end of the each line. We mark it with letters Okay. We look at the line last word that of the rhyme line. get the same letter. Yes, it gets the same sound. Letter भी different हो सकता है, but sound pronunciation same हो सकता है. Okay. So कभी कभी spelling भी similar होता है, but sound has to be same. Only then it is called rhyme scheme. And poets, they prefer writing their poems with the rhyme scheme because उससे क्या होता है बेटा? It becomes more rhythmical and you enjoy, reciting that poem. And आप दिमाग में भी रह जाती है आपकी. Okay? Then comes the toolkit figures of speech, poetic devices. One is the apostrophe. Apostrophe का मतलब है where he is addressing God. Is God there actually? Is he able to see God? क्या बच्चा God को देख पा रहा है? No. No, but he is addressing God. He is talking to him as if he is there in person. Yeah? वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो वहीं पर ही है उपस्थित. So that's called apostrophe. What poetic device is it? What poetic device is it, beta? Apostrophe. Yes, ma'am. Yes. Then comes the metaphor. Metaphor is when you make comparison between two things without using like and as. आप दो चीजों की तुलना करते हो, पर दो चीजों को तुलना करते हुए like और as का शब्द का यूज नहीं करते. हम कहते हैं ना, she is as tall as, she is like her sister, she is like her mother. So we are drawing similarities. हम comparison कर रहे हैं, पर हम word क्या डाल रहे हैं बीच में? Like and as. यहाँ पे वो बोलता है road of life.
He is not saying that the life is like road. Is he saying that? क्या वो ये कह रहा है कि जो रोड है वो लाइफ है वो रोड की तरह से है? क्या वो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा मेटाफर क्या होता है? यहाँ पे कौन सा मेटाफर यूज हुआ है पोम में? रोड ऑफ लाइफ इज द वर्ड यूज्ड इन योर पोम. रोड ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जीवन जो है कैसा है? एक सड़क की जैसा है. ये देखो ना, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है द रोड ऑफ लाइफ, जहाँ मेरा कर्सर है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लाइन आपकी पोम में है. तो उसने क्या बोला? हमारा सड़क जैसा जीवन, सड़क रूपी जीवन. तो उसने कंपैरिजन किया सड़क को हमारे अपने जीवन से. तो उसको क्या कहते हैं बेटा? मेटाफर, बिकॉज कंपैरिजन हो रहा है. क्या हो रहा है? तुलना, कंपैरिजन. Comparison. देन कम्स द एलिट्रेशन. एलिट्रेशन आपको पता ही है, हर लाइन में जब कोई दो वर्ड्स का बिगिनिंग जो है वो एक जैसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? एलिट्रेशन. जैसे decisions I must make. Can you see must make? M and M syllable repeat हो रहा है ना? M and Yes, ma'am. ये इसको कहते हैं एलिट्रेशन. इन्वर्जन होता है बेटा डिसीजंस आई मस्ट मेक डिसीजंस. नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है? डिसीजंस आई मस्ट मेक बोल रहा है. व्हाट इज द नॉर्मल ऑर्डर? हम ऐसे बोलते हैं डिसीजंस आई मस्ट मेक? नहीं ना. हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस? आई मस्ट मेक डिसीजंस. यही बोलते हो ना? पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, आई मस्ट मेक डिसीजंस, राइट? लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया है. सो इट इज कॉल्ड इन्वर्जन. क्या कहते हैं? इन्वर्जन. Inverse. उल्टा कहते हैं इन्वर्जन. ठीक है, बस यही है. और बाकी उसने यही रोड दिखाई है कि इट इज लाइक ये दो रोड्स दिखाई हैं. व्हाई डिडंट द पोएट जस्ट से आई हैव टू मेक चॉइसेस इन लाइफ? बिकॉज अ रोड implies a destination. Choice isn't just an isolated event. It is step forward. Every single step takes you somewhere. आपका जो ये रोड है ना, ये ऐसे नहीं है कि बस एक सिंगल रोड है. हर रोड में अलग अलग, आप जब सड़क पे चलते हो तो आपको छोटी छोटी रोड्स दिखती है, साइड में दिखती है ना छोटी छोटी रोड्स. हाँ मैम, Yes, दिखते ma'am. हैं. हाँ, तो ये समझो कि हर एक मतलब जहां आप आते हो, जहां आप छोटी छोटी रोड्स देखते हो, वो एक एक स्टेप हो गया आपका. तो आपको कितने टेम्पटेशंस इन बिटवीन आते हैं, कितनी सड़कें आती हैं. यू कैन इजिली go out of your own right path बड़े आराम से. So it is not one single road. Many roads are connected to it. In fact, मैंने अभी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करी उसमें भी तो वो यही बोलता है कि one road leads to another and another leads to another one. Okay, I think आपका टाइम हो गया है. And these are the four words that have been used in this poem आपके. और ये मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी बेटा. I'll stop sharing it because आपका it's 9:30. I'll come back to your class. Okay, तो अभी जितना पढ़ा आपको कैसा लगा बेटा? समझ में आया नहीं. How was it? समझ में आया कि नहीं आया? आया मैम. Yes, ma'am. I समझ में. समझ में आया और बहुत अच्छा लगा. Very good बेटा. And you will understand it better. मैम खास your करके next तो class, फिगर ऑफ जब मैं- स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच. ओके, वेरी गुड बेटा. और क्या अच्छा लगा किसको अदर देन फिगर ऑफ स्पीच? मैम पहले मुझे फिगर ऑफ स्पीच समझ में नहीं आता था, अब सब कुछ समझ में आ रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. अब आपको सब समझ में आ रहा है. कोई ऐसी चीज, लेट्स हैव एन एग्जिट पॉइंट, कि जो आपको नहीं समझ आया, जो मैंने समझाया बट नहीं आया समझ? कुछ भी नहीं एक मैम, चीज ऐसा ऐसी तो कोई कुछ है? नहीं है, बाकी सब समझ आया है. मैम फोर्थ पैसेज है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया. फोर्थ पैसेज आपको समझ नहीं आया? Yes, ma'am. जिसमें वो क्या बोलता है, कोई बताएगा फोर्थ पैसेज में क्या बोला था? मैं हाँ बोलूं? बोलो विजय, या से. मैम इंग्लिश में या हिंदी में?
आप इंग्लिश में बोल दो। ओके मैम। बोलो। मैम चौथे पैसेज का है बताना है ना डांसा का? हाँ जी, हाँ जी। Asking for street or to say no to temptation so that stay pure and healthy. और म्हणजे मैम और एक बार और दूसरा एक बताओ क्या? नहीं नहीं, बस इतना ही बताना है तेजस। It is that when temptations come in my way, I should be able to say no. जब मुझे प्रलोभन मिले तो मैं उनको नो बोल सकूं। ठीक है मैम एग्जाम्पल देकर कैसा? हाँ बेटा, मैम एग्जाम्पल देकर बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा। जैसे आप कोई भी काम करते हो और आपको बीच में कुछ चीजें डिस्टर्ब करती हैं, है ना, और आप Yes, फिर वो ma'am. काम भूलकर वो काम करना शुरू कर देते हो या कुछ और करना शुरू कर देते हो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अब पढ़ाई करते करते आपको जो है कोई मैसेज आ जाता है फोन पे, तो आप पढ़ाई छोड़ के फोन देखना शुरू कर दो। Yes, ma'am. समझे? सो दैट इज द टेम्पटेशन कि देखी कि क्या है इसके अंदर मैसेज में। ओके, सो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी मैम मतलब इसका मैम मतलब नहीं बोलना सीखना चाहिए ना हमें? हाँ, नो बोलना सीखना चाहिए। लर्न टू से नो। ओके, ओके मैम। Yes, लर्न ma'am, टू समझ से गया। नो टू द टेम्पटेशन। अब समझ आ गया तेजस? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर अभी हम ये क्लास यहीं पे अपना समाप्त करते हैं। ओके, आई जस्ट मैम स्टॉप। होमवर्क क्या है क्या? होमवर्क के लिए आई सेंड यू दी वर्कशीट। ओके, आई हैव माय वर्कशीट जो ओके मैं मैम। आपको ग्रुप पे शेयर करवा दूंगी। एंड दूसरा, अभी नेक्स्ट क्लास में वी विल डू फ्लैश कार्ड्स, तो ये भी कंप्लीट करेंगे पीपीटी एंड विल डू फ्लैश कार्ड्स, तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, ओके मैम, Okay, थैंक ma'am. यू। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप लोग एग्जिट कर जाओ, लीव द Yes, ग्रुप। ma'am. Bye. ओके मैम। बाय बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, Bye, ma'am. Thank you. बाय बेटा, बाय।